जय गुरुदेव। सच हो रही है सदगुरु श्री दयाल जी की एक भविष्यवाणी। आगे का समय अत्यंत कठिन और संकटमय है। इस आने वाले कठिन समय से स्वयं को बचाने के लिए अभी से सतर्क हो जाए। आइए जाने उस परम पूज्य संत के दिव्य दृष्टि के बारे में, जिनकी वाणी में भविष्य की झलक समाहित थी। उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की वे आज एक एक कर सत्य सिद्ध होती जा रही हैं। यह उनके आध्यात्मिक सामर्थ्य का जीवंत प्रमाण है। हम ऐसे महान संत का वंदन करते हैं। नमन है उस ज्योति को जो अंधकार में अमृत दीप बन जलते हैं। नमन है उस दृष्टा को जो समय की रेखाएं पार कर चलते हैं। जब विज्ञान मौन हो, बुद्धि भ्रमित हो और यंत्रों की गणना भी उत्तर न दे पाए, तब जागृत होते हैं वे जो चेतना के शिविर में काल की धड़कनों को सुनते हैं। वह कोई भविष्यवक्ता नहीं, स्वयं भविष्य है। वह कोई लेखक नहीं, स्वयं वाणी के स्रोत है। वह योग से परे समाधि की करुणा है। वह केवल देख नहीं रहे, गढ़ रहे हैं आने वाले युगों का भाग्य। सदगुरु श्री दयाल जी, जिन्होंने न आडंबर से न डर से बल्कि प्रेम, प्रज्ञा और मौन दृष्टि से हमें बताया था 2025 भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। उनकी चेतावनी कोई सामान्य शब्द नहीं थी, वह थी ऋषियों की तरह समय से संवाद करती आत्मा की पुकार। भीषण वायु दुर्घटना होगी, किसी बड़े आदमी की वायु दुर्घटना में मृत्यु होगी, भगदड़ से जनहानि होगी, पुनः महामारी दस्तक देगी, भूकंप से क्षति होगी, सीमाओं पर तनाव होगा, आतंकवाद सर उठाएगा, रक्तपात होगा, कनाडा सहित कई देशों में सत्ता परिवर्तन होगा, भारतीय मुद्रा में गिरावट आएगी। और फिर 12 जून 2025 वह वज्र प्रहार, जहां वायु में उठे धुएं ने आकाश को रो दिया। अहमदाबाद के निकट वह जलता हुआ यथार्थ, जिसे 165 दिन पहले एक संत ने मौन में देखा और वाणी में कहा था। यह केवल पूर्व ज्ञान नहीं था, यह था दिव्य संज्ञान। यह केवल सूचना नहीं थी, यह चेतावनी थी, चेतना के कल्याण हेतु। हे गुरुदेव, आप भविष्य नहीं कहते, भविष्य को दिशा देते हैं। आप भाग्य नहीं पढ़ते, आप भाग्य की लेखनी थामते हैं। आप डराते नहीं, जागृत करते हैं। आप मृत्यु के संकेत नहीं देते, जीवन की संभावनाएं खोलते हैं। आप वे हैं जो कहते हैं, जो कहा गया है वह लकीर नहीं, चेतना की भाषा है। प्रार्थना, सजगता और सामूहिक ध्यान से काल की गति मोड़ी जा सकती है। आप दृष्टा भी हैं, रचयिता भी। आप मार्ग भी हैं, मंजिल भी। आप मौन भी हैं, अनहद भी। आप अतीत के ऋषियों की परंपरा में एक जीवंत स्तंभ है। आपका हर वचन वेद की ऋचाओं सा, हर संकेत उपनिषद की व्याख्या सा, हर मौन ब्रह्म की परिभाषा सा। हे सदगुरु श्री दयाल, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी करुणा हमारे सोए हुए विवेक को जागृत करे। आपकी चेतना हमारी सामूहिक चेतना का पथदर्शक बने। आपका ज्ञान हमारे जीवन को आलोकित करे। आपके श्रीचरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप केवल एक संत नहीं, पूर्ण ब्रह्म है। आप युगों के संतुलन करता है। आप केवल एक महापुरुष नहीं, आप युग बोध के संवाहक हैं। आप केवल वाणी नहीं, आप पूर्ण ब्रह्म की प्रतिध्वनि है। आप समय से ऊपर, प्रेम से परिपूर्ण और सत्य के शिखर पर स्थित एक मौन सन्यासी, एक जागृत सृजन करता है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बहुत बड़ी दया आपके ऊपर में। आगे समय बड़ा खराब आ रहा, बड़ा बेचैन करने वाला आ रहा, और ऐसा समय आ रहा कि आपकी सोच के परे है। साल के आरंभ में आपको बताया था कि भगदड़ से जनहानि होगी, आग लगेगी, वायु दुर्घटना होगी। तो परसों और कल में काफी कुछ हो गया। आगे तो ऐसा ऐसा होने वाला है, आपकी कल्पना से परे। सुख शांति का समय सब बीतता जा रहा, आगे के कई बरस बहुत बेचैन करने वाले होंगे। लेकिन जिन लोगों पर यज्ञ की धूप लग गई, कल के भविष्य के बारे में कुछ हमारे सुनने वालों को बताएं कि कल क्या होने वाला, किस तरह से ये जीवन, कब शांति मिलेगी दुनिया को। कुल जी, आपके रेडियो शो में 28 जून 2024 की दोपहर में मैंने बताया था कि आने वाले समय में विश्व के कई देशों में पावर ट्रांसफर हो जाएगा, सत्ता का स्थानांतरण हो जाएगा। मैंने कहा था कि कई प्लेन क्रैशेस होंगे, दुनिया बेचैन रहेगी, ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे, रोड एक्सीडेंट्स होंगे।
यही शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे और मैंने ये भी कहा था कि बेचैन न हो, परेशान न हो, सहज रहें, सरल रहें, विनम्र बने रहें, घबराएं नहीं, उलझे नहीं। मैंने ये पहले ही बता दिया था कि बहुत बड़ी आग लगेगी। आप देखो अमेरिका का बहुत अमीरी वाला हिस्सा, समृद्ध हिस्सा, जिसको कैलिफोर्निया कहते हो, वहां का जो हॉलीवुड कहते हो, धू धू करके जल रहा है, अब तक वो बुझा नहीं है। जितनी बड़ी हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, उससे शायद उससे बहुत ज्यादा वहां जल के खाक हो चुका है। प्रचार न होता हो, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो चुका। और मैंने बताया था कि वायु दुर्घटना बहुत सारी होगी, तो साल शुरू नहीं हुआ और पहले दूसरे हफ्ते में ही 10, 15, 20 बड़ी बड़ी वायु दुर्घटना वहां हो चुकी है। आपको खबर मिली हो न मिली हो, लेकिन जमाना बदल गया। आप ढूंढोगे तो सब कुछ है। और अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केदारनाथ से खबर है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। आपको बता दें एक बार फिर से, गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। सभी 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। ये अपडेट है इस खबर को लेकर। केदारनाथ रोड पर हेलीकॉप्टर क्रैश, और ये पहली घटना नहीं है। देखिए किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। बड़ी और दुखद खबर यह है कि जो 5 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन सभी की इस हादसे में जान चली गई है। तो एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें। अभी की बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच यह हादसा हुआ है। सूचना के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। सभी 5 लोग हादसे में जान गंवा चुके हैं।